नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कर्नाटक में भूमि आवंटन घोटाले में पहले सिद्धारमैया परिवार ने मुडा की जमीन लौटाते समय अपना अपराध स्वीकार किया था और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने 5 एकड़ जमीन वापस करने का प्रस्ताव किया। बीजेपी ने कहा है कि जमीन लौटाने से सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर क्लीन चिट नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर घिरते मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला यानी ध्यान भटकाने की रणनीति है क्या? भूमि की वापसी से भ्रष्टाचार में शामिल होने का अपराध मिट नहीं जाएगा। होगी इस पर राजनीतिक पार्टियों से चर्चा। इसके साथ ही होगा बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही, इसका भी अपडेट होगा। इसी के साथ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, उस पर भी देखेंगे क्या अभी अपडेट है। इसी के साथ साथ भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर तल्खी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया है। इसके आगे किस तरह से अब दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर होगा और जिस तरह से जो मतभेद चल रहे हैं उसको राजनयिक किस तरह से देखते हैं, क्या परिभाषित करते हैं दोनों देशों के संबंधों को, उस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं से पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। एक जांच में भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मामले पर भारत का सख्त रुख, कनाडा के राजनयिक को किया तलब। कनाडा में अपने उच्चायुक्त और कई अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का लिया भारत ने फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। कोर ग्रुप की बैठक में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। सूत्रों के अनुसार 150 से 160 सीटें लड़ना चाहती है पार्टी। खड़गे परिवार के जमीन लौटाने पर बुरी तरह फंसी कांग्रेस। भाजपा ने बोला हमला, कहा भू हड़प आंदोलन में जुटा है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक बवाल के बाद हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात, एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद। सीएम योगी आदित्यनाथ का आश्वासन, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी। मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों की बैठक रही बेनतीजा। आईएमए का देश भर में एक दिन का उपवास कल। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे बात करेंगे। ट्रूडो सरकार के आरोपों पर भारत सख्त, कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुलाने का लिया फैसला। भारत ने अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को भी वापस बुलाने का फैसला लिया है। निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को बुलाने का फैसला भारत ने लिया है। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार ने राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला है, ऐसा भारत का मानना है। सुरक्षा सुनिश्चित करने की कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा भारत को नहीं दिखता है और यही वजह है कि कनाडा से अपने उच्चायुक्त वापस बुला रहा है भारत। झूठे आरोपों के बाद भारत सरकार का ये बड़ा कदम है। भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद देखा गया है कि भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी राजनयिक एजेंडे का आरोप लगाया है। भारत ने सोमवार को कनाडा पर पलटवार किया। दरअसल कनाडा ने भारत को डिप्लोमेटिक मैसेज दिया था। इस मैसेज में कहा गया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को घसीटने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेतुके आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए भारत ने इन्हें ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया। हालांकि बयान में मामले का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा जून 2023 के निज्जर हत्या मामले से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को तथ्यहीन और भारत पर कीचड़ उछालने की सोची समझी रणनीति बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के बार बार अनुरोध के बावजूद कनाडा सरकार ने कोई सबूत साझा नहीं किया है।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये का बिंदुवार जिक्र किया। बयान में कहा गया कि ट्रूडो मंत्रिमंडल में भारत को लेकर चरमपंथी अलगाववादी एजेंडे वालों को जगह दी गई। उनकी सरकार भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा के समर्थक राजनीतिक दल पर निर्भर रही। ट्रूडो सरकार पर कनाडाई राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की अनदेखी के आरोपों का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार उस नुकसान की भरपाई के लिए जानबूझकर भारत को घसीटने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में जानबूझकर जगह दे रखी है ताकि वो भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक प्रमुखों को डराए धमकाएं। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां तक दिया जाना शामिल है। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है। भारत ने कहा कि कनाडा में रह रहे आतंकियों और संगठित अपराध सरगनाओं के प्रत्यर्पण के बार बार अनुरोधों को नहीं माना गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में भारत स्थित कनाडाई उच्चायोग की गतिविधियों का उल्लेख किया और उस पर कनाडाई शासन के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मनगढ़ंत आरोप लगाने के कनाडाई सरकार के ताजा प्रयासों को लेकर आगे के कदम उठाने का भारत का अधिकार सुरक्षित है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अमृत लुगून और यशवर्धन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमृत लुगून जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भारत ने जिस तरह से ये सख्त कदम उठाया है, अपने उच्चायुक्त को देश वापस बुलाया है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, ये जो जैसे कि अभी खबर में बताया जा रहा था कि ये पिछले साल 2023 के जून महीना से जो निज्जर हत्याकांड हुआ था उसमें कनाडा ने जो आरोप लगाया था कि ये जो है कि इसमें भारतीय जो खुफिया एजेंसियों का जो इसमें हाथ है, जो हमारे और हमारे जो वहाँ पर जो एम्बेसी जो हाई कमीशन है उसके थ्रू इन्हें ऑपरेट हुआ है। लेकिन हमारी सरकार, ये तो बहुत बड़ा आरोप है जो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो है कि दो देश के संबंध के बीच में ये काफ़ी बड़ा आरोप माना जाता है। और भारत ने सही कहा था कि इसके लिए हमें जो है कि जो भी सबूत दीजिए कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, और उनके बाद हम बातचीत करके हल कर सकते हैं। तो उसको देने के बजाय इन्होंने मामला को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि कहा कि जो ट्रूडो जी हैं उनका एक राजनीतिक भविष्य भी अधर पर लटका हुआ है। जैसे जैसे चुनाव कनाडा में आ रहे हैं और खास करके जो विपक्षी दल हैं वो जो है कि भारत के जो विचार है उनकी ओर उनका जो है समर्थन रहा है, तो वो प्रेशर में है। और जो इस तरह की पार्टियां हैं उन पर उनका सरकार भी थोड़ा निर्भर है ट्रूडो का। तो ये कनाडा का अंदरूनी मामला दिखता है। तो भारत ने एक अच्छा कड़ा रुख अपना करके उन्होंने उनको ऐसा कुछ राजनीतिक जो है कि उनको एक फायदा मिले, उनके जो वहाँ का उनका अंदरूनी मामला है उसमें भारत ना आए, तो एक उन्होंने एक अच्छा जो है कि संकेत दिया है कि भाई आप जो है कि इस मामले में खिलवाड़ हमसे नहीं कर सकते। और जो है कि एक ये रेखा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जाने को तैयार हैं, और इसके अंदर आप बातचीत करना चाहें तो हमसे कर सकते हैं। और शायद हमारे विदेश मंत्रालय ने जो है कि उनके जो अभी हाई कमिश्नर तो नहीं है, उनके जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको भी कुछ समय पहले मुझे खबर है कि उन्होंने उनको समन किया था अपना जो है कि इसमें आपत्ति जताने के लिए कड़े से कड़े शब्दों में। बिल्कुल अमृत जी, हमारे साथ यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कनाडा लगातार खालिस्तानियों, चरमपंथियों को मदद करता रहा, या फिर उसके प्रति थोड़ा नर्म रुख जो इख्तियार करता रहा, भारत एक लंबे समय से अपनी आपत्ति दर्ज कराता रहा है, लेकिन जब आज भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जब लिंक किया गया है, तो उस पर भारत ने अपना एक तरह से बहुत सख्त रुख इख्तियार किया है। और अब आपको क्या लगता है, भारत और कनाडा के संबंध खासकर इस मसले को लेकर अब क्या एक बड़ी लाइन खिंचती दिखाई दे रही है? तो जी ने आपको भी आप बोला था आप यहाँ सामने कि क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, मगर मैं समझता हूँ कि
जब तक ट्रूडो जी प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, वो अगर खालिस्तानी और आतंकवादियों का के तरफ रहते हैं, उनकी समर्थन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो रिलेशंस हैं कुछ अच्छे होंगे, क्योंकि वो आश्चर्यजनक एक वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी पे। और वो हमारे राजदूत, जिनको मैं जानता हूँ, वो बड़े काबिल और बड़े होनहार डिप्लोमेट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना, ये तो खैर, मैंने तो 37 साल डिप्लोमेटिक सर्विस में था, मैं लंदन में भी हाई कमिश्नर था, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि अगर दो देश जो जिनके संबंध अच्छे हैं, जिनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और पहले तो उन्होंने आरोप लगाया, फिर सबूत दिया नहीं, और फिर वो, हम कहते हैं अंग्रेजी में, एस्केलेट करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ा मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्रालय ने आज दिया है, और हम अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं उनके साथ क्या करेंगे, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वी हैव नो फेथ इन द कैनेडियन गवर्नमेंट। तो ये जो टिप्पणी विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है। जी यशवर्धन जी, भारत का रुख आतंकवाद, चरमपंथियों को जो सरकारें, जो देश हमेशा से उन पे नर्म रहे हैं, उसके प्रति भारत का रुख बहुत साफ है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम देख सकते हैं कि भारत के किस तरह के टर्म्स आज की तारीख में है, या अगर हम पिछले 10 साल की ही बात करें तो एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। ऐसे में अगर कनाडा आमादा है इस तरह के रवैये पर, तो भारत क्या अब एक मतलब और ज्यादा सख्त होता आपको दिखाई दे रहा है? राजनयिकों को बुला लेना और ये बताना कि भारत को कोई भरोसा नहीं है कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था पर, अपने राजनयिकों को सुरक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा कनाडा, इन तमाम सवालों को जो भारत ने उठाया है अब इस मंच पे। एकदम, मैं समझता हूं कि भारत जो है, अब जो भारत 100 साल पहले था और जो आज भारत है, बहुत ही फर्क है। और क्या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हम कहते हैं, अगर वो समझते हैं कि भारत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं, तो उनको कड़ा से कड़ा जवाब मिलेगा, और मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि कनाडा और उनकी सरकार को सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या इतने बड़े देश के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात, रिश्ते रहे हैं हमारे पूर्व में, अब क्या चाह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जो अगले साल शायद जीते ना जीते, वो तो खैर हम देखेंगे, वो भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको दांव पे लगा रहा है। तो ये कैनेडियंस को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे आदमी को, क्या इन पे भरोसा कर सकता है कोई? अमृत लिगुन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो इस समय अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका एक बड़ा असर दिख रहा है भारत और कनाडा के संबंधों पर? और क्या इसमें फिर यूटर्न जैसी कोई चीज रहेगी? जी नहीं, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है कनाडा में, अगले साल ही ड्यू है, और इन्होंने जो है कि एक तरफ पासा पलट के फेंक दिया है, पत्ते का पासा है ना। अब इस समय अगर वो यू टर्न करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो है कि फिर उनका जो स्थिति है अंदरूनी हिसाब से और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फिर जो विपक्ष है वो बोलने लगेगा कि भाई हम जो कह रहे थे तो सही था, आपने भारत के साथ बेवजह पंगा क्यों लिया इस मामला पर, जबकि आपके पास सबूत वगैरह नहीं था। तो इनके लिए जब तक वो हैं तो ये एक वन वे स्ट्रीट बोलते हैं, एक तरफा जो है रास्ता लगता है। और मेरे ख्याल से जब चुनाव होगा तो जैसे कि कैनेडियन वासियों को ही ये फैसला करना पड़ेगा कि भारत के साथ जो इतने अच्छे संबंध रहे हैं, हम एक कॉमनवेल्थ में भी मेंबर रहे हैं, और हमारे काफ़ी बड़ा वहाँ पर जो है कि व्यापारिक भी संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे एक बहुत बड़े जो कम्युनिटी है, जो हमारे लोग वहाँ रहते हैं, हमारे ओरिजिन के लोग। तो ये चुनाव से पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इन्होंने तो
जैसे मैं सहयोग ने कहा कि इन्होंने तो मामला को सुलझाने के बदले और बढ़ा दिया है। जी यशवर्धन जी, अंत में सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी, लाओस में ईस्ट एशिया समिट की जो बैठक थी उस दौरान जो मुलाकात हुई उसका हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के पास ये एक मौका था जब भारत और कनाडा के संबंधों को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो कदम उठाए गए, जो बयान दिए गए, उसने अब रिश्तों को और खराब एक तरफ मोड़ दिया है? जी एकदम, मैं तो समझता हूं कि जो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे, वो तो एक पुलसाइड था। जब मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी कॉरिडोर में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, और कॉमन कर्टिसी होता है कि भाई नमस्ते करें, उनसे ग्रीट करें। अब उससे ज्यादा कोई वार्तालाप तो कोई हुई नहीं है जहां तक हमें मालूम है, और विदेश मंत्रालय ने शायद कहा भी है ये कि कोई सब्सटैंटिव डिस्कशन नहीं हुई। अब ये ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि वहां मिलते हैं वियतनाम में, लाओस में, और उसके चंद दिन बाद ये एक डिप्लोमेटिक डिमार्च हमारे साथ करते हैं। तो ये तो पूरा ग्रैंड स्टैंडिंग ही हुआ, और क्या, हम इससे तो और कुछ समझ सकता नहीं हूँ। और यही मुझे आश्चर्य लगता है कि ये ट्रूडो साहब पूरे रिश्ते के, जो हमारे रिश्ते जो हैं, वो दांव पे लगा दिया है इन्होंने, और उनको कोई परवाह नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। और अगर परवाह है और सोच समझ के किया है, तब तो और भी गंभीर पूर्वक ये समस्या हो जाएगी। बिल्कुल, कनाडा सरकार और प्रधानमंत्री ट्रूडो जब तक खालिस्तानियों और चरमपंथियों के एक तरफ के प्रति नर्म रवैया इख्तियार कर रहे थे, भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी थी, लेकिन वो संबंध फिर भी राजनयिक तौर पर एक बेहतर संबंध की तरफ कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर भारत के उच्चायुक्त को ही तलब किया गया है, उसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने उच्चायुक्त को और अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, जो कि बताता है भारत और कनाडा के संबंधों में अब तल्खी और बढ़ गई है और भारत ने एक सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन सिन्हा जी, आपका भी, और अमृत लुगुनू जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। ब्रेक के बाद बात होगी अन्य खबरों की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में भूमि आवंटन घोटाले में कथित भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही कारण है कि जमीन आवंटन जांच के पूरा होने से पहले ही 5 एकड़ जमीन लौटाने का प्रस्ताव कर दिया है राहुल खड़गे ने। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की KIADB की जमीन वापस करने की पेशकश की आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता ने तर्क दिया है कि जमीन वापस करने से वे भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि ये अपराध स्वीकार करने का संकेत है।
जमीन घोटाले की जांच के बीच कांग्रेस कथित भ्रष्टाचार की एक और आंच की चपेट में आती दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होती उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। ये जमीन कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की तरफ से खड़गे के बेटे की संस्था को आवंटित की गई थी। हालांकि तब कांग्रेस ने इसे नियम के तहत बताया था, लेकिन जैसे ही मामले को लेकर हो हल्ला हुआ तो खतरे को भांपते हुए खड़गे परिवार ने इसे वापस करना ही बेहतर समझा। भाजपा का कहना है कि जमीन लौटाने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता है। कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। विवाद की शुरुआत मार्च 2024 में हुई जब कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने सिद्धार्थ बिहार ट्रस्ट को जमीन आवंटित की। यह 5 एकड़ जमीन सिद्धार्थ बिहार ट्रस्ट को अनुसूचित जाति कोटे के तहत आवंटित की गई थी। इस ट्रस्ट में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दामाद और कलबुर्गी के सांसद राधा कृष्ण और उनके बेटे राहुल खड़गे सहित खड़गे परिवार के कई सदस्य ट्रस्टी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटे बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे शेयर किया है। भाजपा निष्पक्ष जांच के लिए प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग कर रही है। खड़गे परिवार और कांग्रेस के नेता केआईडीबी हो, मूडा हो, इन संस्थाओं को अपना घरेलू संस्थाएं समझते हैं। जब चाहा अलॉट करवा लिया और जब चाहा वापस दे दिया। मूडा के बाद एक और मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसे जमीन वापसी कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई जांच के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने मैसूर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमीन को वापस कर दिया था। मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की थी। इसको लेकर भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक के इसी विषय पर आज हमारी चर्चा हमारा विशेष है, कर्नाटक में जमीन वापस करना क्लीन चिट या अपराध स्वीकारोक्ति, यानी कि अपराध को कबूलना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान भास्कर राव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भास्कर जी, आपका स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, और एसके हेमंत, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। कर्नाटक सरकार का ये कौन सा रूप है कि कभी मुख्यमंत्री अपने लिए आवंटित कराते हैं जमीन और फिर जब जांच बढ़ने लगती है, भ्रष्टाचार सामने आने लगता है तो वो जमीन वापस कर देते हैं। ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फैमिली ट्रस्ट को जमीन आवंटित की जाती है, उसका प्रस्ताव करते हैं, जमीन आवंटित होती है, कथित भ्रष्टाचार पर जब चर्चा होती है, जांच की तरफ मामला बढ़ता है तो जमीन वापस कर दी जाती है। ये इसको क्या कहेंगे आप? ये क्या चल रहा है कर्नाटक में? रितु जी, देखिए, मैं तो अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु जी का बयान में सुन रहा था। वो ये चीज कह रहे थे कि भूटान वाली कांग्रेस भू हड़प वाले कांग्रेस में बदल गई है। लेकिन हमें लग रहा है कि राजनीति में अगर नैतिकता के कुछ मूल्य होंगे तो कांग्रेस, हमें लग रहा है कि उसको बचाने की तरफ मुझे दिख रही। जांच तो बंद नहीं होगी, जो तमाम संस्थाएं जांच कर रही है वो कर ही रही हैं। लेकिन अगर इस बीच में कोई व्यक्ति ये कह रहा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री है और उनकी पत्नी ये कह रही है कि ठीक है जांच, उन्होंने कब कहा कि जांच से उन्हें क्लीन चिट मिली है, लेकिन जो 14 फ्लैट थे उसको वो वापस कर रहा है। और इन्होंने तो और भी जांच, जब कोई मामला जांच का उस रूप में रितु जी गंभीर रूप से उठा भी नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो लड़के हैं राहुल खड़गे, इन्होंने 20 सितंबर को ही जो है कि अपने, ये आज हम लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो पत्र 20 सितंबर को ही लिख डाले थे। मार्च में जमीन आवंटित की गई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो उनका ट्रस्ट है सिद्धार्थ बिहार ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के ऊपर जिस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन्हें अब यह जमीन लेना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई होगी, जो कि गड़बड़ी मुझे तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, तो फिर राहुल जी फिर वापस दी क्यों 5 एकड़ जमीन? फिर वापस क्यों की? फिर जांच होने देना, फिर क्या दिक्कत है? फिर समस्या क्या है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। क्या वो जमीन वापस कर देने से जांच बंद होगी? जांच तो अभी भी होगी, लेकिन उनका कहना है कि उनका ट्रस्ट किसी विवादों के घेरे में नहीं पड़ना चाह रहा। वो गंभीर रूप से काम करते हैं। आरोप क्या क्या लग रहे थे? देखिए, उसमें उनके ऊपर आरोप यह लग रहा था
कि एरोस्पेस वाले हाई टेक्नोलॉजी वाले जगह में सिद्धार्थ विहार को, जो मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार के ट्रस्ट को कैसे जमीन दे दिया गया? जबकि उनका यह कहना है कि राहुल खड़गे जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम करने के लिए हमने वो जमीन वहां पे हमने ली थी। राहुल जी आपकी जानकारी के लिए ऐसे 19 प्लॉट अलॉट होने थे, जिसमें से 24% अनुसूचित जाति के लिए आधारित रखे गए थे, आरक्षित। उसमें से अगर प्रियंक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका ये फैमिली ट्रस्ट है, उनके बेटे राहुल खड़गे, अगर इसके लिए आवेदन करते हैं और उन्हें ये कहा जाए, ये मिल जाता है, मतलब भाई मंत्री है, पिता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बेटा अगर अपने लिए आवंटित कराता है उसमें और उसे आवंटित कर दिया जाता है, जांच में तो ये सामने आएगा क्या क्या चूक हुई है। लेकिन अगर आवंटित सही तरीके से हुआ था तो वापस लेना नहीं चाहिए था, मगर जैसे ही आप भ्रष्टाचार आपका खुलने लगता है तब आप वापस ले लेते हैं और आप उसे कह रहे हैं कि मैं इसको नैतिकता के आधार पर सही मानता हूं। तो आश्चर्य है, फिर तो जीरो टॉलरेंस किसी भी चीज का, ये तो पूरी तरीके से आपने इसको खारिज ही कर दिया है। मैं ऋतु जी, मैं केवल एक वाक्य कहूंगा। भास्कर राव से मैं रिएक्शन ले लूं, आपके पास आऊंगी। भास्कर जी, जीरो टॉलरेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम आतंकवाद पे, भ्रष्टाचार पे, इन तमाम चीजों पे जीरो टॉलरेंस की बात करें तो कांग्रेस इस नीति से बिल्कुल अलग है। उसका कहना है भ्रष्टाचार करो लेकिन वापस ले लो तो फिर सही है। वो नैतिकता के आधार पर इस कदम को दिखा रहे हैं। राहुल लाल जी कोई बिना तैयारी के इस डिबेट में आकर पहुंचे हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सिखाया बताया है, वो चीज लेकर आ गए। हाल ही में जो कर्नाटक में जमीन को लेके जो विवाद हुआ, जिसमें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रंगे हाथ पकड़े गए, लोकायुक्ता का केस उन्होंने दबाना चाहा, उसके बाद कोर्ट ने लताड़ने के बाद में कोर्ट की तरफ से केस रजिस्टर हुई, उसके बाद में ईडी की केस रजिस्टर हुई। तो ये खड़गे साहब के जो पुत्र हैं प्रियंक खड़गे, जो हर चीज पर एक ओपिनियन रखना चाहते हैं, वो सडनली घबरा गए कि शायद ये हाल मेरे पिताजी और मेरे ऊपर आ पड़ेगा, इसलिए कानून प्रक्रिया होने के पहले ही उन्होंने ये जमीन लौटा दिया है। राहुल लाल जी को इस सब चीज के बारे में मालूम नहीं है। ना बिल्कुल पता है, हमें तो बिल्कुल पता है। कुछ नहीं आपको पता, आपको कुछ नहीं पता है। आपको कैसे लग रहा है हमें नहीं पता? ये बता दीजिए, अगर जमीन का आवंटन गलत हुआ था तो क्या वो वापस लौटा देने से वो आवंटन का मामला खत्म होगा? आप बता दीजिए। ये लोग बिल्कुल एक तथ्यों से परिचित होगा तभी जमीन को हड़पने के लिए और चोरी करने के लिए और अपने मामले में आरोपी बन जाने से कोई आरोपी नहीं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। जब पता चला कि कानून की कार्रवाई चलने वाली है तब इन्होंने हड़बड़ाहट में जमीन को वापस दे दिया है और खड़गे साहब को इस उम्र में काहे को बेइज्जती की जाए करके। ये सब उनके लड़कों का खेल है। और ये जो एमबी पाटिल करके एक जो इनका इंडस्ट्री मिनिस्टर सबसे बड़ा चमचा है, जो कि हमेशा खुश रखना चाहता है ऊपर वालों की ताकि उसका कोई पोजीशन बना रहे, ये जो है अगर इस ट्रस्ट के पास में कोई कैपेसिटी नहीं है ये स्किल डेवलपमेंट बनाने के लिए, उन्होंने अप्लाई क्यों किया? अप्लाई करने के बाद में घबराहट में वापस क्यों किया? स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे कैपेसिटी नहीं है? स्किल डेवलपमेंट की इसका कथन रखिए आप। चोरी के बाद में जब चोर पकड़ा गया और चोरी का माल वापस दे दिया तो चोरी बंद नहीं हुई, चोरी और बरकरार हुई और चोर के बारे में ज्यादा लोगों के बारे में पता चला है। अगर इनके पास में कोई बुनियादी नेक इरादा रहता तो ये वापस नहीं देते और अड़े रहते कि हम इस चीज पर कोई हम नेक काम करने वाले हैं। इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जुड़े हुए हैं राहुल जी, डर और घबराहट में वापस दिया इन्होंने और कुछ नहीं किया है। भास्कर जी हमारे साथ एसके हेमंत भी जुड़े हुए हैं। एसके हेमंत साहब, कर्नाटक में जिस तरह से ये देखा जा रहा है, सत्ता पर बैठी एक तरह से सरकार के मंत्री जो कर रहे हैं, क्या जनता नहीं देख रही है? इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या ये अपने उस अपराध से बरी हो जाते हैं अगर ये अपनी जमीनें वापस कर देते हैं? और जिस तरह से राहुल साहब कह रहे हैं कि जांच तो अभी चलेगी, जांच में पता चलेगा अगर कुछ गलत हुआ इस आवंटन में तो। मैडम जी नमस्कार। ऐसा है वर्मा जी, ये मुझे एक कांग्रेस पार्टी का और उनके फैमिली मेंबर्स का तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। चले मैसूर चलते हैं, वहां पर जब 14 साइट का मामला उठाया, सिद्धरामैया ने कहा था कि उसमें कोई नाजायज नहीं है, ये कानूनी तौर पर ठीक है करके। अगर कानूनी तौर पर ठीक है तो वापस क्यों दिया भाई? 14 साइट वापस क्यों? व्हाई डिड यू रिटर्न द साइट? नंबर 1। नंबर 2, जब ये सिद्धार्थ विहार का ये 5 एकड़ का जमीन आया एरोस्पेस इंडस्ट्री में,
तब कर्नाटका इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का एक बयान आया, नो रूल्स हैव बीन वायलेटेड, कोई नाजायज नहीं है, सब कुछ ठीक है, इट इज एज पर रूल्स अलॉटमेंट किए हैं, कोई वायलेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो वापस क्यों दे रहे भाई, क्यों दे रहे वापस? वापस करना ही नहीं चाहिए, ये सब आगे बढ़ाइए आप उसको। अगर 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 अगर, अगर सब कुछ ठीक है, अलॉटमेंट ठीक है, तो वापस क्यों दिया आप? नहीं, ये मामला यह है कि यू हैव टू जक्सटापोज दो चीज, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट। अब मूडा के मामले में सिद्धरामैया जाने वाला है, सिद्धरामैया को सक्सेसर कौन है? अब लड़ाई चलने वाला है, वो लड़ाई को बंद करने के लिए एक बड़ा आदमी को लेके आके बिठाना है। वहां पर खड़गे जी को वहां पर ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, और यहां पर ऑनरेबल एंट्री चाहिए। कहां पर? कर्नाटक में। वो बेंगलुरु आने की तैयारी कर रहा है, साफ सुथरा दिखना है, इसलिए क्या है, 5 एकड़ जमीन वापस कर दो, बोल दो कि नैतिकता के आधार पर हमने वापस दे रहे हैं करके बोलो। अरे ये क्राइम है। भास्कर राव इज ए पुलिस ऑफिसर, he has put in 38 years of service in police as an IPS officer। एक क्राइम में, वर्मा जी, एक क्राइम में क्या है, गलती अगर आप मान लेते हैं, हेमंत जी कोर्ट को भी कुछ काम करने देंगे कि सारा फैसला आप ही सुना दीजिएगा। तो कोर्ट भी है, आरोप लगे हैं, आरोप कोर्ट से प्रमाणित नहीं हो गया है। हेमंत जी सुनिए राहुल जी, सुनिए कि आपको जानकारी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जानकारी नहीं है, तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक है, अलॉटमेंट ठीक है, मूडा से अलॉटमेंट ठीक है, तो साइट वापस क्यों दिया? अगर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड से अलॉटमेंट ठीक है 5 एकड़ एरोस्पेस इंडस्ट्री में, वापस क्यों दिया? यू एक्सप्लेन दैट। नो, अब बयान क्या हुआ? राहुल जी आखिर कांग्रेस के इस पूरे कदम पर, मल्लिकार्जुन के कदम पर, सिद्धारमैया के इस कदम का तर्क कोई और नहीं समझ पा रहा सिवाय कांग्रेस के प्रवक्ताओं के। वही इसमें नैतिकता भी ढूंढ पा रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई डर नहीं है तो फिर वापस क्यों करना था? फिर जांच पूरी हो जाने देते हैं। मैं वही रख रहा हूँ यहाँ पे, कांग्रेस किसी को राहुल जी हेमंत जी को अपनी बात पूरी नहीं करेंगे। हाँ जी हेमंत जी कहिए। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये कांग्रेस पार्टी का तर्क किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो वापस क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे क्या कारण है? दिस इज ओनली ए प्रिपरेटरी। तो प्रिपेयर कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां पर वहां पर ऑनरेबल एग्जिट के लिए और यहां पर ऑनरेबल एंट्री के लिए, बेंगलुरु में ऑनरेबल एंट्री के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए 5 एकड़ वापस दिया है। तो राहुल जी सिद्धारमैया तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। जिस तरह से जांच चल रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के छींटे ना आए, तो इसलिए 5 एकड़ जमीन वापस देके, जिस तरह से हेमंत जी कह रहे हैं कि ये पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक वापस लेके आया जाए। एग्जैक्टली। देखिए, मैं ना तो हेमंत जी के बातों से सहमत हूँ, ना मैं भास्कर जी के बातों से सहमत हूँ। जरा मैं कह दूं एक चीज कि सबसे पहले तो ना तो और देश और कर्नाटक की जनता आपके इस तर्क से सहमत नहीं है। माफ करिएगा राहुल जी, जिस तर्क को आप दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि क्या सुन लीजिए हेमंत जी, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से कहीं से भी किसी रूप में इस्तीफा देने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान दलीय व्यवस्था में वो सीधे निर्वाचित है। वो चुनाव हुआ था कांग्रेस को, निर्वाचित वो प्रेसिडेंट बने, वो कोई नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं है वो। नंबर 1। नंबर 2, सिद्धारमैया भी कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। कहां तक आप कह रहे हैं इस्तीफा देने जा रहे हैं, और बहुत दूर है उनके लिए कोई उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, कोई उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं चल रही है। दोनों अपने पदों पर बने रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पद पे बने रहेंगे, सिद्धारमैया वहां पद पे बने हुए रहेंगे। पहली दूसरा जो सवाल है हेमंत जी, आप तीनों लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो शायद किसी की भी बात नहीं समझ में आएगी। जी राहुल जी आपकी बात सुन लीजिए। हेमंत जी, एक मिनट, जो आपका मुख्य सवाल है कि क्यों जमीन छोड़ दिया। देखिए, जैन हवाला डायरी में जैसे ही आडवाणी जी का नाम आया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या इसका मतलब उन्होंने अपराध को स्वीकार कर लिया था?
राजनीति में यही तो नैतिकता होता है कि आरोप लगे तो कम से कम ठीक है, छोड़ दीजिए उन्हें, उन सब क्या हुआ? इस्तीफा दे दीजिए। तो सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए, जमीन वापस नहीं करनी चाहिए। राहुल जी, तब सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता की बात करनी है तो ये नहीं होता, भ्रष्टाचार इतना करेंगे, कम दिखाने के लिए जमीन वापस कर देंगे, नैतिकता इतनी नहीं दिखाएंगे, इतनी दिखाएंगे, जमीन वापस कर देंगे। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला अगर नैतिकता पे है तो तमाम उदाहरण है देश में कि अगर नैतिकता के आधार पर कोई फैसला लेना है तो फिर इस्तीफा दीजिए, पद पे से उतरिए, जांच होने दीजिए, निष्पक्ष जांच होगी, तो वो भी नहीं करना है। आधी नैतिकता और आधी भ्रष्टाचार को आधा भ्रष्टाचार करने का फॉर्मूला ये कांग्रेस के पास है। माफ करिएगा राहुल जी। भास्कर जी अंत में आपसे कमेंट लूंगी और समय बहुत कम है। बस राहुल जी आपकी बात सुन ली, राहुल जी आपकी बात सुन ली है। भास्कर जी, जमीन देने का यही संकेत है कि गलत तरीके से लिया गया और कुछ ऐसे चीज को छिपाया गया है जो कि आगे आने वाले दिन में प्रकट होने से उनकी मर्यादा पर धक्का पहुंचेगा और उनके आगे के राजनीतिक जीवन पर आंच आएगी और उनके बेटे के राजनीतिक जीवन पर आंच आएगी। घबराहट में नहीं है। जिस एक मिनट रुको तो सही यार बॉस। इसलिए हेमंत जी ने जो बताया कि एक लंबा चौड़ा प्लान बना के रखा गया है कि सिद्धरामैया के निकास के बाद में उनका जो आगमन होने वाला है उनका आगमन मीठे तरीके से हो, उसमें कोई रोड़ा पत्थर ना आए, इसलिए देना चाहते हैं। और कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि जब पावर में आए जितना लूटपाट करना लूटपाट कर लो। ये तो अच्छा हुआ कि पत्रकारों और आरटीआई के लोगों को अयोध्या के जमीनों पर ध्यान दे दीजिए। सिद्धारमैया का भ्रष्टाचार मुद्दा को लेकर जो सामने आया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पारिवारिक ट्रस्ट जिसको 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, ये दोनों मामले जब सामने आए तो दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी आवंटित जमीन को सरकार को वापस किया है। लेकिन यहाँ जो मौजूद है हेमंत साहब है, पत्रकार हैं कर्नाटक से, उनका कहना है कि कर्नाटक की राजनीति के तहत सिद्धारमैया का जाना तय दिख रहा है आने वाले समय में और उनकी जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की साफ सुथरी छवि को कायम रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है कि मल्लिकार्जुन ने 5 एकड़ जमीन वापस कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जमीनें वापस करने से आप भ्रष्टाचार के आरोप से बरी नहीं हो जाते हैं। ये मामला आगे भी बढ़ेगा और इसकी आंच मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटों तक भी जाएगी और कर्नाटक सरकार की गद्दी पर भी दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगे कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ 9। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के चुनावी प्रभारी और अन्य कई नेता मौजूद रहे। बैठक में महाराष्ट्र में गठबंधन और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में कम से कम 150 से 160 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। उधर बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शुरू हुआ बवाल देखते ही देखते हिंसक हो गया। योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई और उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, डीआईजी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर कमान संभाल ली। इस दौरान अमिताभ यश एक अलग ही रूप में दिखाई दिए। एसटीएफ मुखिया पुलिस फोर्स के साथ बहराइच के सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। अब तक दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी से बात कर ताज़ा स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देश दिया है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तभी स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। तब जाकर मामला शांत हुआ। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। सब लोगों को आत्मविश्लेषण करके अपने जवानों पर नियंत्रण करना चाहिए। बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के रहुसा मंसूर गांव से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में रविवार को पहुंचा था। धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने पर शुरू हुई कहासुनी सांप्रदायिक टकराव में बदल गई। इस बवाल में 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। अब प्रशासन की मुस्तैदी से हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेने के बाद से हत्याकांड में शामिल अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। और जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का अनशन सोमवार को 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। ऐसे में भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने पहले ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को 12 घंटे की अखिल भारतीय भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक एक बार फिर विफल रही।
इस बार बैठक के लिए मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स के बजाय उनके संबंधित संगठनों के वरिष्ठ डॉक्टरों को आमंत्रित किया था। इस बैठक में 12 डॉक्टर संगठनों ने भाग लिया। बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बैठक विफल रही क्योंकि सरकार कोई लिखित आश्वासन नहीं दे सकी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टरों से भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि डॉक्टर की 10 मांगों में से 7 मांगे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हालांकि बाकी 3 मांगों पर समय सीमा बताने पर वे अपनी मजबूरी गिनाते नजर आए। ये मीटिंग का रिजल्ट समझ गया, हम लोग समझ गया कि इन लोगों का जो एटीट्यूड है, इन लोगों का एटीट्यूड हमारा घर में हमारा बेटा बेटी अगर भूखा रहते, एक दिन भी भूखा रहते, हमारा अंदर में दिल के अंदर में जो तड़प होता था, इन लोगों का दिल में ये तड़प नहीं है। Regarding the demands of the junior doctors, we discussed in detail. Out of 10 demands, 7 demands have been already met and the work is in progress, which they, I'm sure, will appreciate. For rest of the 3 demands, they were insisting on certain timelines because these are certain administrative decisions which the state government has to take. कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में 2 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी है। जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी है, लिहाजा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने पहले ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को 12 घंटे की अखिल भारतीय भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। एक ओर जहां पश्चिम बंगाल सरकार 15 तारीख को दुर्गा पूजा का उत्सव मनाएगी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आरजी कर मामले में न्याय की मांग के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे। हमारा एक ह्यूमन चेन फॉर्मेशन का प्लान है। शाम के वक्त इस प्लेनेट में हम करने वाले अपना दुख प्रकट करने वाले हैं। हम लोग का जो 10 डिमांड है, पहला डिमांड ये है कि न्याय मिले, बाकी 9 यही है कि आगे कोई ऐसा घटना ना घटे। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। मीटिंग का बाद डॉक्टर्स ने बाहर आकर बोल दिया जो आउटकम इज 0 और चीफ सेक्रेटरी का कहना है जो उसका 10 दफा मांग के भीतर 7 दफा हम लोग मान लिया है, लेकिन हम लोग कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते। कारण यही है तृणमूल कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाए है, अगर इस डॉक्टर्स को मांग वो लोग पूरी करने जाए तो पूरा व्यवस्था चरमरा जाएगा, तृणमूल का सरकार गिर जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन राज्य सरकार असंवेदनशील रवैये के चलते झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट के मामले में भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आरोपियों में अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला शामिल हैं। विधायक के साथ मारपीट के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधायकों को निष्कासित किया है। आरोपियों में अवधेश कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया है। आरोपियों में अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला शामिल हैं। लखीमपुर विधायक से मारपीट में पार्टी ने 4 नेताओं को दिया था कारण बताओ नोटिस। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह सहित 2 अन्य को निष्कासित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विधायक से मारपीट करने वाले 4 आरोपी भाजपा से अब बाहर हो गए हैं। लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट के मामले में भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आरोपियों में अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला शामिल हैं। इस मारपीट के मामले में पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और संतोषजनक जवाब न मिलने पर अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह सहित 2 अन्य को निष्कासित कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट के आरोप में भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है। विधायक से मारपीट के 4 आरोपियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
इसमें लखीमपुर खीरी बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह हैं, उनकी पत्नी और भाजपा नेत्री पुष्पा सिंह सहित जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पूर्व जिला संयोजक ज्योतिष शुक्ला शामिल है। इन चारों को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सोमवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने चारों के निष्कासन का पत्र जारी करके इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 1,55,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अब तक पंजीकरण कराया है। योजना के लिए बना पोर्टल 12 अक्टूबर शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य 1,25,000 उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन करना था। रविवार को पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या 1,55,109 थी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ 9। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. Maharashtra, Maharashtra, it's a hit. Maharashtra tourism. और देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको न्यूज़ 9 में छोड़े जा रहे हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को नई सरकार के गठन के लिए न्योता दिया है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में चल रहे अंतर संसदीय संघ की 149वें सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप V2.0 का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में नौकरी चाहने वालों के कल्याण और बेहतरी की जानकारी के लिए ई माइग्रेट 2.0 लॉन्च किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। यह पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। नई दिल्ली के होटल द ललित में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिंदे ने कैबिनेट बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। यूपी डायस्पोरा ने दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा सुनाई। यूपी डायस्पोरा फोरम ने यूपी मूल के प्रवासी निवासियों के साथ इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आवेदकों के लिए शनिवार को इंटर्नशिप पोर्टल खोले जाने के बाद 1,55,000 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। इंटर्नशिप के लिए 193 कंपनियों ने अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 21 से 24 साल के 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मुहैया कराना है। ICMR और जायड्स लाइफ साइंसेज ने सिकल सेल रोग के मरीजों में डेसी-2स्टैट दवा के दूसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत की। यह सिकल सेल रोग के लिए नई थेरेपी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम के करीमगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीमगंज पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को यह नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के NCT क्षेत्र में 1 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को जलाना भी शामिल है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे